पावर शेयरिंग पर डेडलॉक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर। एक दूसरे के साथ पावर शेयरिंग मुआहदे का मुसव्वदा शेयर कर दिया। तवील बातचीत के बाद मुज़ाकरात में वक्फा। पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मिलने गई, वापस ना आई। दोबारा मुलाकात के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर था। दोनों जमातों की राबता कमेटीज़ में आज फिर मुज़ाकरात होंगे। उधर MQM के वफ्द की भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात, हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी और अमरीकी सिफारतकार मुतहरिक नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें, नई बनने वाली हुकूमत और दरपेश मुमकिना चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर जियांग डोंग का CPEC की रफ्तार बढ़ाने और पाकिस्तान की सिफारती और मुआशी मदद करने का इरादा। दरअंदाजी पर पाकिस्तान की हिमायत और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। चीन के बाद अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नई हुकूमत को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और मालियाती इदारों में मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का भी यकीन दिलाया। और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। विफाक में हुकूमत साजी, PTI की इत्तेहाद साजी। पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बाज़ाबिता ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत बनाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। इलेक्शन कमीशन में हल्फनामे जमा कराने का सिलसिला जारी। उमर अयूब बोले, मुल्क में फ़िरका वारियत नहीं चाहते। हामिद रजा ने कहा, ताउन गैर मशरूत है, कोई मुतालबा नहीं किया। हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फिरकावारियत या इस तरह की चीज़ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म मरी में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात का इम्कान, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ ने लाहौर से मरी जाते हुए इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम किया। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार को बाज़ हिदायत दी। नंबर गेम, नून लीग के स्कोर में मुसलसल इजाफा। कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त मिल गई। NA-12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 बहावल नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पंसोता भी नून लीग में शामिल। दोनों आज़ाद अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क को मुआशी खतरात से बचाना इज्तिमाई जिम्मेदारी है, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। नून लीग को धचका, PTI को रिलीफ। इस्लामाबाद से तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने तारिक फजल, अंजुम अकील और खुरम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। इंट्रा कोर्ट अपील्स शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने दायर की। PK 40 मानसहरा में दोबारा गिनती। नून लीग के शाहजहां यूसुफ कामयाब। NA-43 DI खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग हुई। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार दावर कुंडी जीत गए। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी टल गई। हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। नामजद वज़ीर आला ने साडा हक इत्थे रख का नारा लगा दिया। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक लेकर रहेंगे। विफाक पर कई सौ अरब वाजिबुल अदा हैं, यकमुश्त अदायगी नहीं हो सकती, टाइमलाइन दी जाए। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में तोसी कर दी। फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला की नामजदगी में मुश्किलात का सामना। पार्टी में सरफराज बुक्की और सनाउल्लाह ज़ाहरी के नामों पर एतराज़ात सामने आ गए। मजीद कई अरकान ने लॉबिंग तेज़ कर दी। ज़हूर बलेदी, अली मदद जतक, सादिक इमरानी, उबैद गोरगेर शामिल। नून लीग के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल कहते हैं, बलोचिस्तान असम्बली में उनकी जमात सर फहरिस्त है। दीगर अरकान से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी को भी शमूलियत की दावत देते हैं। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का 53 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं।
फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। लिखा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का फैसला दुरुस्त था। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े मुनकसिम मैंडेट दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कुछ अनासर सोशल मीडिया को सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वफादारियां बदलने की तलकीन कवानीन की सरीहन खिलाफवर्जी है। रियासत अपने आइनी फ़राइज़ की अंजामदही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सज़ा यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात, हर वोट औसतन 2500 रुपये में पड़ा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर 1.5 खरब से जायद के मजमूई अखराजात आए। उम्मीदवारों ने 1 खरब से जायद खर्च किए। इलेक्शन कमीशन के 48 अरब रुपये खर्च हुए। इंतखाबात में 6,05,08,212 वोट डाले गए। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम को एक और टीका लगा दिया। दवाओं की कीमतें डी कंट्रोल करने का एसआरओ जारी। अवाम की जेबों से सालाना 5 अरब रुपए निकालने का इजाज़तनामा। दवाओं की कीमतों का तयन फार्मा कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद करेंगे। जान बचाने वाली दवाओं के अलावा तमाम अद्वियात को डी रेगुलेट किया जाएगा। निगरान विफाकी काबीना ने वजारत सेहत की सिफारिश पर अद्विया की कीमतों को डी रेगुलेट करने निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। 28 फरवरी को फिर तलबी। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत। महकमे दाखिला और दिफा के निगरान वुज़रा और सेक्रेटरी भी तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म से कह दें आइंदा समाअत पर कराची मत जाएं, हाई कोर्ट पेश हों, कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वज़ीर आज़म कोई फुल टाइम वज़ीर आज़म नहीं, कुछ दिन बाद ये चला जाएगा तो नया वज़ीर आज़म यहाँ खड़ा होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी की तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs की लियाकत चट्ठा के इल्ज़ामात की तरदीद। कमेटी को रिकॉर्ड बयानात में कहा कि उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। कमेटी ROs को भी तलब करके बयानात कलमबंद करेगी। लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत इरसाल। सेनेट ने ज़्यादतियों के मुजरिमों को सरेआम फांसी का बिल मुस्तरद कर दिया। 14 अराकीन ने सरेआम फांसी के हक में और 24 ने मुखालफत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, नेशनल पार्टी ने बिल की मुखालफत की। जमात इस्लामी और JUI की सरेआम फांसी के बिल की हिमायत। सरेआम फांसी की सज़ा के बिल पर PTI तकसीम। PTI के बेशतर सेनेटर्स ने बिल की हिमायत की। सेनेटर इसहाक डार ने कहा बिल की मुखालफत करते हैं। शेरी रहमान बोली सरेआम फांसी से जराइम में कमी नहीं आएगी।